गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। स्टेट पार्ट 2 में हम पार्ट 4 पार्ट 5 कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट 1 संभावना, इसमें थियोरी के टॉपिक और साथ ही साथ स्वाध्याय 1.1 हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट वीडियो में हमने स्वाध्याय 1.2 और उसका पहला प्रश्न पूरा कर लिया है। आज हम लोग स्वाध्याय 1.2 का दूसरे प्रश्न से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि सबसे पहले किसी भी सवाल में संभावना ज्ञात करने के लिए जरूरी क्या है कि हम जो प्रयोग कर रहे हैं, यानी सवाल में जो घटना के बारे में कहा गया है या प्रयोग के बारे में कहा गया है, उसका कुल परिणाम लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर कुल परिणाम आपको अच्छी तरह से आता है तो आप आसानी से संभावना निकाल सकते हैं, क्योंकि संभावना का सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है। किसी घटना की संभावना, मान लीजिए कि घटना ए है, तो घटना ए की संभावना P ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर m/n, यानी उस घटना का सानुकूल परिणाम बटे में उस प्रयोग का कुल परिणाम, m/n सानुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम करेंगे तो आपको संभावना प्राप्त हो जाएगा। अकाउंट पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा पहले से पूरा हो चुका है, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने अनुसार रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्वाध्याय 1.2 में दूसरा प्रश्न पेज नंबर 25 पर है, आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, दो समतुलित पासों को एक साथ उछाला जाता है तो निम्न घटनाओं के संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो संभावना का मान हम बाद में ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अगर हम दो पासा उछालेंगे तो उसका कुल परिणाम क्या होगा। तो मैंने पहले ही आपको जो महत्वपूर्ण प्रयोग है उन सभी प्रयोगों का कुल परिणाम लिख कर दिया था स्वाध्याय 1.1 शुरू होने से पहले, कि दो सिक्के को उछालेंगे तो क्या परिणाम आएगा, 3 सिक्के को उछालेंगे तो क्या परिणाम आएगा, एक पासे को उछालेंगे तो क्या परिणाम आएगा, दो पासों को एक साथ उछालेंगे तो क्या परिणाम आएगा, और ताश के 52 पत्तों में से एक या दो पत्ता चुनेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। ये सब हम सीख चुके हैं। तो उस अनुसार आपको आराम से मालूम पड़ जाएगा कि दो पासों को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम n बराबर 6 की घात 2 यानी 36। जरूरी नहीं है कि हम उस 36 परिणाम को दर्शाएं, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए वो 36 परिणाम को दर्शा लेंगे, क्योंकि वो दर्शा लोगे तो आपको बाकी का सवाल बहुत ही आसान लगेगा। 36 जो आ गया है, यानी अब दूसरे नंबर के सवाल में जो भी अंदर आपको 4 प्रश्न पूछे गए, उन चारों घटनाओं के लिए कुल परिणाम तो क्या होगा, 36 ही होगा, यानी सबके बटे में 36 आने वाला है। अब वो 36 परिणाम क्या होंगे अगर हम लिख लेंगे तो हमें और आसानी रहेगी। तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। उसी तरह से फिर 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6। 4 वाला 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6। 5 वाला 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6। 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। तो इस तरह से कुल परिणाम 36 हमने लिख लिया। अब हमें थोड़ी आसानी रहेगी। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, पासों पर प्राप्त अंकों का योग 6 हो। पासों पर प्राप्त अंकों का योग 6 हो। उसे घटना ए कहे। तो घटना ए का सानुकूल परिणाम m बराबर पासों पर प्राप्त अंकों का योग क्या हो, 6 हो। पासों पर जो हमें 2 अंक मिल रहा है उनको जोड़ने पर 6 हो, उस
घटना का सानुकूल परिणाम m बराबर क्या होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, नहीं होगा। एक वाले में कब 6 होगा, तो एक वाले में 1 और 5 होगा तो 6 होगा। 6 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 6 से कम भी नहीं होना चाहिए। 500 पर आए हुए अंकों का योग एग्जैक्ट 6 होना चाहिए। एक वाले में, एक वाली लाइन में सिर्फ एक ही बार होगा 1 5, 2 वाली लाइन में भी एक ही बार होगा 2 4, 3 वाली लाइन में होगा 3 3, 4 वाली लाइन में 4 2, 5 वाली लाइन में 5 1 और 6 वाली लाइन में ऐसा कभी नहीं होगा कि जोड़ने पर 6 हो, क्योंकि एक पासे पर ही 6 आ जाएगा, दूसरे पासे पर 1 आ रहा है तो भी 7 हो जा रहा है। इसलिए 5 बार ऐसा होगा, 36 बार में से 5 बार ऐसा होगा कि 500 पर आए हुए अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, इसलिए P ऑफ A बराबर m/n, तो m कितना है आपका 5 और कुल परिणाम कितना है 36, तो आपका आंसर कहलाएगा 5/36। दूसरा प्रश्न है 500 पर प्राप्त अंकों का योग 10 से अधिक ना हो, 10 से अधिक ना हो यानी 10 या उससे कम हो। 500 पर आए अंकों का योग 10 से अधिक न हो, उसे घटना B कहे। तो घटना B का सानुकूल परिणाम m बराबर, अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, नहीं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ये गिनने में कि 10 तक का योग वाला कितना है या 10 से कम योग वाला कितना। थोड़ा स्मार्ट वर्क क्या करना है कि इसमें क्या कहा है, 500 पर आए अंकों का योग 10 से ज़्यादा न हो। अब 10 से ज़्यादा ना हो मतलब 11 ना हो और 12 ना हो, 12 से अधिक तो हो ही नहीं सकता योग, क्योंकि दोनों 500 पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है, तो 6 और 6 आ सकता है, और 6 और 6 क्या होता है 12। यहाँ पे क्या लिखा है, 500 पर आए अंकों का योग 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से ज़्यादा मतलब 11 नहीं होना चाहिए और 12 नहीं होना चाहिए। तो बस ये चेक कर लो कि 11 12 कब हो रहा है, 36 में से उतना माइनस कर दो, बाकी का जो बचेगा वो 10 से क्या कहलाएगा, कम कहलाएगा। तो आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। बाकी ऐसे आप ढूंढने जाओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए प्रश्न को अच्छी तरह से पहले समझिए कि 500 पर आए हुए अंकों का योग जो है वो 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 10 से अधिक का मतलब क्या क्या हो सकता है, 11 और 12 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा चाहे जो हो। तो 11 और 12 वाला हम ढूंढ लेंगे और 36 में से माइनस कर लेंगे, तो बाकी के जो बचेंगे वो क्या होंगे, 10 या उससे कम होंगे। और वो ढूंढना बहुत आसान होगा जिसमें 10 से ज़्यादा है। 10 से ज़्यादा सिर्फ आप देख सकते हैं, एक ये हो सकता है, यहाँ तक की लाइन में तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 4 6 यानी 10, ये भी 10 ही होगा। तो 10 से ज़्यादा वाले कौन कौन से, 10 से ज़्यादा वाले सिर्फ ये 5 6, 5 और 6 जोड़ते हैं तो क्या होता है 11, 6 5 ये भी 11 और 6 6 12। सिर्फ 3 ही बार ऐसा होगा जो 500 पर आए हुए अंकों का योग 10 से ज़्यादा होगा। कौन कौन सा 3 बार, तो एक 5 6, 6 5 और 6 6। लेकिन हमें 10 से ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें 10 या उससे कम चाहिए। तो 3 बार ऐसा हो रहा है कि 10 से ज़्यादा हो रहा है, 36 में से 3 बार 10 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब 33 बार यानी 33 बार ऐसा होगा कि 10 या उससे कम आएगा। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकेंगे। P ऑफ B बराबर m/n, 33/36। आप काटना चाहे तो 3 से कट जाएगा, 11 तिहाई 33 और 12 तिहाई 36, 11/12। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो काट देना है, पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं कट रहा है तो नहीं काटना है। उसके बाद तीसरा, 500 पर प्राप्त अंकों का योग 3 का गुणक हो। पाँचों पर प्राप्त अंकों का योग 3 का गुणक हो, यानी 3 के पहाड़े में आता हो, उसे घटना C कहे। हमने क्या क्या नाम दिया, पहले वाले को A नाम दिया है, दूसरे वाले को B, तो तीसरे वाले को घटना C कहे। तो C का सानुकूल परिणाम m बराबर, C का सानुकूल परिणाम m बराबर क्या बोला गया है, 500 पर आए हुए अंकों का योग क्या हो, 3 के पहाड़े में आता हो, 3 के गुणक में हो। 3 के पहाड़े में आने के लिए जरूरी क्या है कि उनका योग क्या क्या होना चाहिए, तो उनका योग होना चाहिए 3 6 9 12 15 18। आप मत समझ लीजिएगा, क्योंकि अधिकतम योग, मैक्सिमम योग क्या हो सकता है, 12 तक ही हो सकता है। तो 3 के पहाड़े में आने के लिए जरूरी क्या है कि उन पे आए हुए जो अंकों का योग है, या तो वो 3 हो या 6 हो या 9 हो या 12 हो।
तो चेक कर लेते हैं कब कब 3 आ रहा है, कब 6 आ रहा है, कब 9 आ रहा है और कब 12 आ रहा है। तो 1 वाली लाइन में 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो दोनों ही 3 के बारे में आएंगे। 2 वाली लाइन में 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, दोनों 3 के बारे में आएंगे। 3 वाली लाइन में 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 होगा और 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। ऐसे ही आप ध्यान से देखेंगे तो हर लाइन में आपको 2-2 घटक मिलेंगे, जो 3 का क्या होगा, गुणक होगा, उनको जोड़ने पर वो 3 के पहाड़े में आते होंगे। चेक करना हो तो चेक कर लेते हैं। 4 वाले में 4 2 और 4 5, 5 वाले में 5 1 और 5 4, 6 वाले में 6 3 और 6 6। इस तरह से 6 लाइनें हैं और हर लाइन में 2-2 बार ऐसा हो रहा है कि वो 3 के गुणक में है, यानी 12 बार, 36 में से 12 बार ऐसा होगा कि जो अंकों का योग है वो 3 के पहाड़े में आएगा। इसलिए P ऑफ C बराबर m/n 12/36 पूरा पूरा कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, 1/3 यह आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। चौथा, यानी अगर आप पासे को, 2 पासों को उछालने का 36 परिणाम जानते हैं तो आप आसानी से उसमें से पूछे गए कोई भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। चौथा है पासों पर मिलते अंकों का गुणाकार 12 हो। पासों पर जो अंक मिल रहे हैं उनको गुना करने पर 12 आए। तो पहले तो लिखेंगे पासों पर प्राप्त अंकों का गुणाकार 12 हो, उसे घटना D कहे तो D का सानुकूल परिणाम m बराबर 500 पर आए अंकों का क्या, इस बार जोड़ नहीं, गुणाकार करने पर 12 हो। तो 1 वाली लाइन में तो कभी 12 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 6 भी करेंगे तो भी 6 एकम 6 ही होगा। 2 वाली लाइन में 12 हो सकता है तो यस, 2 6 करने पर 12 हो सकता है। 3 वाली लाइन में 3 चौक 12, 4 वाली लाइन में 4 तिये 12, 5 वाली लाइन में 12 हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 के बारे में 12 आता ही नहीं है। 6 वाली लाइन में 6 दूनी 12। तो कौन कौन सी लाइन में आया, 2 वाली लाइन में 1 आया, 3 वाली लाइन में 1 आया, 4 वाली लाइन में 1 आया, यानी 3, और 6 वाली लाइन में 1 आया, यानी 4 बार ऐसा हुआ जो गुना करने पर कितना होगा, 12 होगा। कौन कौन सी लाइन में नहीं आया, तो 1 वाले में और 5 वाली लाइन में एक भी घटक ऐसा नहीं है जिस पर दोनों अंकों का गुना करने पर क्या हो, 12 हो। तो 36 में से 4 बार ऐसा होगा कि पासों पर आए हुए अंकों का गुणाकार करने पर क्या होगा, 12 होगा। अब उसकी संभावना P ऑफ D बराबर m/n 4/36, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, 4 एकम 4, 9 चौक 36, यानी 9, 1/9। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न, दूसरे के अंदर 4 प्रश्न थे। तीसरा प्रश्न, 2 बालक वाले परिवार में से एक परिवार का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाता है तो इस परिवार के 2 बालकों में से, तो सबसे पहले तो 2 बालक वाले परिवार का अगर हम चयन करेंगे तो उसका कुल परिणाम कितना होगा, 4, और वो 4 परिणाम क्या होगा वो हम लिख लेंगे तो आसानी से सभी प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो पहले लिख लेना है 2 बालकों वाले परिवारों में से एक परिवार चुने तो उसका कुल परिणाम n बराबर 4, उसका कुल परिणाम n बराबर क्या होगा, 4 होगा। यानी इसके अंदर जो भी घटना पूछी होगी उसके बटे में कुल परिणाम के रूप में 4 को लिया जाएगा। और वो 4 परिणाम क्या हो सकते हैं वो अगर लिख लेंगे तो हमें और आसानी रहेगी। हो सकता है कि दोनों के दोनों लड़के हो, यानी उस परिवार के जो 2 बालक है दोनों के दोनों क्या हो, लड़के हो सकता है कि उस घर के जो 2 बालक है, 2 बच्चे हैं, वो दोनों के दोनों लड़कियां हो सकता है कि पहला वाला लड़का हो और दूसरी वाली लड़की हो, या पहली वाली बालक जो है वो लड़की हो और दूसरा वाला जो है वो लड़का हो। तो इस तरह से ये 4 परिणाम हो सकते हैं। किसी घर में अगर 2 बच्चे हैं तो कंफर्म है कि इन्हीं 4 में से कोई परिणाम होगा। अगर उस घर में 2 बच्चे हैं तो हो सकता है कि दोनों के दोनों बच्चे जो होंगे वो लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती है, पहला लड़का और दूसरी लड़की हो सकती है, या पहली लड़की और दूसरा लड़का हो सकता है। इन चारों से बढ़कर कोई परिणाम नहीं होगा। चलिए, अब उसमें से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, एक बालक लड़की और एक बालक लड़का हो। पहला जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया है कि एक बालक लड़की और
एक बालक लड़का हो, उसे पहले हम क्रम नाम दे देंगे, उसे घटना ए कहे तो ए का सानुकूल परिणाम m बराबर, ए का सानुकूल परिणाम m बराबर क्या बोला गया है कि एक बालक क्या हो, लड़की हो और एक बालक लड़का हो। आप ध्यान से इन कुल परिणाम को देखिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। एक लड़की और एक लड़का वाला कौन कितने परिणाम है, 2 परिणाम है। यहाँ बीजी, यहाँ पे भी एक लड़की है और एक लड़का है। जरूरी नहीं कि पहली लड़की हो और दूसरा लड़का हो, 2 में से एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए। तो ऐसे कितने परिणाम है, 2 परिणाम, बीजी और जीबी। ठीक है, तो 2 परिणाम है, वो 2 परिणाम क्या हो सकते हैं, तो मैं वो भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बीजी और जीबी, ये 2 परिणाम हो सकते हैं। अब इस हिसाब से P ऑफ A बराबर m बटे n 2/4, आप इसको हल कर लेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा 1/2। उसके बाद दूसरा प्रश्न, उसमें एक और प्रश्न पूछा गया है। क्या है वो दूसरा प्रश्न, कम से कम एक बालक लड़की हो उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों कम से कम और अधिक से अधिक का मतलब आपको समझना होगा, जो स्वाध्याय 1.1 में मैंने आपको समझाया है। कम से कम का मतलब होता है उतना या उससे ज़्यादा। तो दूसरे में क्या बताया गया है कि कम से कम एक बालक लड़की हो, कम से कम एक बालक लड़की हो, उसको हम नाम दे देते, उसे घटना बी कहे तो बी का सानुकूल परिणाम m बराबर, कम से कम एक लड़की का मतलब एक लड़की तो होनी ही चाहिए, 2 लड़की होगी तो भी चलेगा। तो ऐसे कितने परिणाम होंगे, ये 2 तो दिख ही रहे हैं, ये भी उसमें चलेगा। कम से कम एक लड़की का मतलब क्या हो गया, एक लड़की तो होनी ही चाहिए, अगर 2 लड़की होगी तो भी चलेगा। तो ये दोनों में एक एक लड़की तो थी, ये भी चलेगा इसमें। यानी कुल मिलाकर कितने परिणाम होंगे, 3। अगर आपको दर्शाना है तो यहाँ पे दर्शा भी सकते हैं, दर्शाना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अपने समझने के लिए दर्शा सकते हैं। जीजी, बीजी और जीबी, ये 3 परिणाम होंगे। बाकी इसको नहीं भी दर्शाएंगे तो चलेगा, यानी आपके पास समय ना हो दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है। P ऑफ B बराबर m बटे n, तो m कितना आया है आपका 3 और कुल परिणाम कितने हैं 4, तो आपका फाइनल आंसर कहलाएगा 3/4। तो इस तरह से दोस्तों अब आगे जगह नहीं है इतना, तो मैंने आपको आज कौन सा प्रश्न करवाया, दूसरा और तीसरा। तो इस स्वाध्याय 1.2 का पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हो सके तो आप इसको एक बार फिर से करिएगा, और ये करने के बाद आप होमवर्क के रूप में उदाहरण नंबर 11, 12 इन 2 प्रश्नों को जरूर कर लीजिएगा। उदाहरण नंबर 11 जो है वो सिक्के वाला है, जो पहले सवाल की तरह है। उदाहरण नंबर 2 पासे वाला है, 12 उदाहरण नंबर जो 12 है वो पासे वाला है, जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, वो आप कर सकेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को सीखेंगे।